अब ये सब आवश्यकता इसकी नहीं है, वो तो पीछे छूट गया सब। अब नवीन व्यवस्था की जरूरत है जो आगे बढ़ने जा रही है, उसी को सतयुगी व्यवस्था, उसी को दूरदर्शी व्यवस्था कहते हैं। अब ये सब किसी के समझ में नहीं आता, दूरदर्शी क्या है, सतयुग क्या है, कैसे आएगा, किन लोगों के द्वारा आएगा, फिर वो क्या करेगा, ये भी किसी को नहीं मालूम। इसलिए दुनिया भी संसारी बातें करते हैं, ये लाओ, चंदा लाओ, ये बनाओ, सब झूठ है, इससे कुछ नहीं होगा। ये कागजी काम से परिवर्तन नहीं होगा, मैं लिख के दे दूंगा। तो तुम कागज रंग रंग के समय खराब कर रहे हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो महापुरुष करके दिखाएगा। फिर कागजों की क्या जरूरत है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए मैं झगड़े में नहीं पड़ता हूँ। मैंने कोई एप्लीकेशन, कोई कागज किसी खिलाफ नहीं दिया। संदेश देता हूँ, संदेश तो ठोक के देता हूँ, क्योंकि हमें करना मालूम है, करके दिखा दिया जाएगा तो मान लेना आप। लेकिन ये काम से बंद कर दो। ये कागजी घोड़े दौड़ाने से मंजिल तय नहीं होगी, सीधी बात सुन लो। और कागज से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि कागज का समय था इमरजेंसी में, तब तुम सब चुप बैठ गए, कुछ नहीं किया। ये महापुरुषों का खेल है, ये कागज से नहीं होता। स्वयं सक्षम है, स्वयं करके दिखाएंगे, तब आप मान लेना। लेकिन ये समय इसमें खराब मत, इससे कुछ होने वाला क्यों, तुम्हारी बात कोई मानेगा नहीं। तुम कितनी सच्ची अच्छी बात कहो, लेकिन झूठे लोग, दगाबाज और राजवादा खिलाफी करने वाले, ये कभी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ये मानेंगे संतों की शब्द से, इन पर शब्द की मार पड़ेगी तब ये मुड़ेंगे, तो मानेंगे। इसलिए हमें जन्मत तैयार करनी नहीं दीजिए, सब आ जाएगा। बगैर जन्मत के कुछ नहीं होगा। कलयुग का परिवर्तन जन्मत के द्वारा होगा। कागजी तो ऐसे कागज से कुछ नहीं। आप लोग कब से कागज है, मैं सब देख रहा हूँ, हमारे पास भी लाते हैं, हम ही कहते भाई ये काम हमारा नहीं है, हमारा काम तो परिवार को संगठित करना, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं। हमारा परिवार 45 करोड़ का है, ये संख्या किसी के पास नहीं है, और जिस दिन इकट्ठी हो जाएगा परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। आपको जरूरत नहीं, आप परिवर्तन नहीं कर सकते, आप कह सकते लेकिन कर नहीं सकते। इसे किसी रगड़े झगड़े में मत पड़ो, चुपचाप इंतजार करते रहो। इंतजार ही परिवर्तन की बेला है। सबने इंतजार किया। अगर भगवान राम चाहते तो अयोध्या से फौज लाकर लंका पर चढ़ाई करते थे, रावण को मार देते। लेकिन 14 साल इंतजार क्यों किया? इंतजार से परीक्षण होता है, कौन कहाँ है, कैसा है, कौन त्यागी है, कौन अवसरवादी है, ये सब पहचान होती। ये परिवर्तन अगर ये लीला न हुई होती तो स्वार्थियों की पहचान नहीं कर पाते, सब स्वार्थी निकले, कोई गुरु भक्त नहीं निकला। ये परिवर्तन देखिए महापुरुषों का, एक छोटा सा चुटकुला छोड़ दिया और सबकी पहचान हो गई, कोई गुरु भक्त ही नहीं, कोई गुरु भक्त। फिर कहा एक बार फिर मौका दे दो इनको, हमारे बच्चों की जानकारी दे दो। मैं 14 वर्ष आपको जानकारी दी कि ये करना है, वैसे से होगा। पहले भी बताया गया, आज भी याद कराया जा रहा है। इन वचनों के अलावा आप किसी वचन से बच नहीं सकते, सब तुम्हारे पर हावी हो जाएंगे। इसलिए समय का इंतजार करो, समय का। मैं भी कर रहा हूं, आप भी करिए। बगैर समय के कुछ होता ही नहीं है। आप कहते हो बीच में हल्ला मचा रहे काम का, बेमतलब का। ये कागज से क्या काम करो? क्या किसी ने बंद किया है? क्या किसी ने कोई मतलब यानी दुर्घटना की है? महापुरुषों कोई बंद कर सकता है? उनकी कोई दुर्घटना हो सकती? तुमको विश्वास नहीं, कागज लिए घूम रहे, इन कागज से परिवर्तन होगा नहीं। परिवर्तन महापुरुषों के करने से होगा। करना आपको मालूम नहीं है, बताना सुनाना मालूम, वही आप कर रहे हो। इससे कुछ होने वाला नहीं। चुपचाप इंतजार करो अपने मालिक का, जिसको मानते हो उसका इंतजार। अगर उसको आना होता तो आ नहीं जाता, क्यों नहीं आया? तो उनके आने का समय है,
काम करने का समय तुम्हारे चिल्लाने से नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारे कहने से गए नहीं है, तो आएंगे कैसे? इसलिए भूल चूक मत करो, महापुरुषों को बदनाम मत करो, उनको आधार बनाकर स्वार्थ लोभ लालच का कोई काम मत करो, वे कुदरत भारी मार लगाएगी। अभी मार लग गई लोगों को, जिन्होंने आधार बनाया स्वार्थ लोभ लालच का, अब सब मारी गई, आप देख चुके हो। इसलिए इंतजार करो, इंतजार करना सीखो, इंतजार ही सफलता है। इंतजार से सब पता चल जाए कौन कहाँ है, कौन तुम्हारे पक्ष में, कौन विपक्ष में, कौन तुम्हारा सहयोग करेगा, कौन विरोध करेगा, ये सब पता चल जाता है। तो इसलिए जिसने परिवर्तन की आवाज लगाई उसने इंतजार किया। राम ने आवाज लगाई थी मैं राम राज लाऊंगा, 14 बरस इंतजार किया, और कितना इंतजार उनका कष्टकारक था। तुम्हें तो कुछ भी नहीं करना, केवल देखते रहो, सुनते रहो, समझते रहो, विचार करते रहो, और अपनी जगह दृढ़ता से बने रहो। इधर उधर जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, वो चलेगा इधर उधर, कुछ नहीं, कहीं के नहीं रहे, न घर के न घाट के, कहीं के नहीं, न हरि भजे न घर सुख पाए, बिरसा बिहार गई द्विमाती प्यारे, एको नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ, और फिर भी भाग दौड़ कर इतने दिन से क्या मिला? कागज लिखते लिखते आप थक गए हो, कुछ हुआ? किसी ने मान्यता दी, किसी के कानून ने सुना है, कुछ क्यों? ये काम नहीं करेंगे, इनके बस का नहीं है, इनके अंदर डर घुस गया है कि परिवर्तन होगा। अब ये भागने की तैयारी कर रहे हैं, और भागने दिया नहीं जाएगा, भागने नहीं दिया जाएगा। जो तुमने किया है, जो देश को लूटा है, लोगों को लूटा है, दुख तकलीफ लोगों को दिए हैं, वो खामियाजा आपको भरना पड़ेगा, वो भरना पड़ेगा। वो इधर उधर कुछ नहीं। रविदास जी पहले कह गए थे, पहले उन्होंने सैकड़ों साल पहले कहा, नेता मंत्री और अधिकारी इनको जान बचाना होगा भारी, एक दिन ये मैदान छोड़ के भागेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन दूरदर्शी क्या करेगी? सबको निकाल बाहर करे, सबको, कोई बचने वाला नहीं है। दूरदर्शी ऐसा जाल है कोई नहीं बच सकता। दूरदर्शी बना जा डाला, देखो जग कैसे फंसता नहीं। अभी महात्माओं के चक्र को आप नहीं जानते, नहीं जानते हो, एक चक्र में सब खत्म हो जाएगा, सब चला जाए। इसलिए अपने गुरु, अपने इष्ट का इंतजार करो, जिसको आप मानते हो। मैं तो कोई दबाव नहीं डालता, जिसको आप मानते हो इंतजार करो, उनसे पूछो कि परिवर्तन होगा कि नहीं, कब होगा, कैसे होगा, आपको मालूम है कि नहीं, पता चल जाएगा आपको। कि जब उन्हीं को ना मालूम तुम्हें क्या जानकारी देंगे? ये पहले पूछो आप। और तुम्हारा तो भगवान इष्ट तुम्हारे सामने नहीं है, किससे पूछेंगे आप, कैसे विश्वास करेंगे? क्योंकि उनकी योजना कागज की नहीं थी, उनकी योजना थी आत्मिक बल की, मनोबल की। इतना आत्मिक बल उनके अंदर की अंग्रेज लोहा मान गई थी। उन्हें कागज पत्र नहीं लिखा, कोई एप्लीकेशन नहीं थी, कुछ नहीं। अपने आत्मिक बल द्वारा इनको मजबूर कर दिया था और भागना पड़ा, और अपने को गुप्त रखा, गुप्त, क्योंकि गुप्त योजना कभी असफल नहीं होती। आप हल्ला बचाते घूम रहे हो, सोने का सिक्का जो ये करो, वो सब जान गए, वो जान गए तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेंगे। ये बताने की चीज थी, ये लाने की चीज थी। हमको लेना है, हमारा है, हमारा है, हमको लेना, हमको लेना होता है, हमारे पास लेने की व्यवस्था है, लेकिन उस व्यवस्था का भी समय नहीं है। समय से ये दूरदर्शी सब ले आएगी। तुम सोने से के बात करते हो, हीरा और चांदी में निकाल के ले, अब क्या समझते हो? ऐसा कोई काम नहीं है। सतयुग कैसे आएगा? जब तुम्हारा खोया हुआ धन इन चाटकारों ने विदेशों में जमा कर दिया। जब तक तो वो धन नहीं आएगा, सतयुग नहीं आएगा। इस बात को गांठ में मान लीजिए। वो धन लाने का केवल ताकत अगर है तो दूरदर्शी में, कुछ नहीं।
किसी में नहीं ताकत है। इसलिए दूरदर्शी से इनको भय है। राष्ट्रीय पार्टी है साथ, परंतु उसे मानता प्राणी की कभी जिक्र नहीं कर सकते, उसका जिक्र नहीं करते। हमने कहा जिक्र करो न करो, हम उनको फिक्र है, तुम जिक्र न करो, लेकिन दूरदर्शी को फिक्र है अपना काम करने की, और वो आपके सामने हो जाएगा तब आप मान लेना। लेकिन अपनी जगह दृढ़ मजबूत बने, जहां हो वही मजबूत हो, उसी के होके रहो। ये नहीं आज किसके, आज इसके, आज उसके, ये वेश्यावृत्ति से काम है। कभी इसको पकड़ा, कभी उसको पकड़ा, यही कर रहे हैं। ये सब वेश्यावृत्ति अपनाते हैं। क्या वेश्या को कोई माँ बेटी कहेगा? नहीं कह सकता। तो ये छवि तो खराब करी है लोगों ने, इसीलिए देर है। अगर ये लोग छवि खराब न करते, गुरु की महिमा में बने रहते, बच्चों को मानते रहते, अब तक आधा परिवर्तन हो गया। लेकिन नहीं मानो, मत मानो, तुम ही भोग रहे हो। महापुरुषों को कोई कष्ट नहीं है, तुम्हारे कष्ट में वो दुखी है। तुम्हारे दुख को दूर करने का उनका पूरी योजना भूमिका है उनकी, वो आप समझते नहीं। जो तुम्हारे हित में है, तुम्हारी व्यवस्था देख रहा, तुमको सुख शांति देने का संकल्प कर रहा, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी सबको मिले, तुम उसके बारे में कुछ नहीं समझ रहे, अपना अपना झंडा लिए घूम रहे। इससे क्या होगा? ये झंडे से क्या होगा? ये तुम्हारा मनमुखी झंडा है। ये किसी महापुरुष ने तुमको आदेशित नहीं किया, इसलिए झंडे से। ये झंडे पंडे कोई नहीं काम। ये कलयुग का परिवर्तन झंडे पंडे से नहीं होगा। हाँ, जो राष्ट्रीय ध्वज होगा, जो विश्व का झंडा, विश्व को सुख शांति देने वाला दूरदर्शी, ये सबका और सबके लिए अनिवार्य है, और सब इसको मानेंगे। ऐसा नहीं कहा एक दिन सारा विश्व दूरदर्शी व्यवस्था को स्वीकार करेगा और नतमस्तक हो जाएगा, क्योंकि इसका कार्य सबके हित में होगा। इन बातों को ध्यान में दिया करो, थोड़ा इधर उधर समय खराब मत करो। शक्ति संचित रखो, अपने मन की शक्ति और इंद्रियों की शक्ति। थोड़ा सा बोलोगे तो शक्ति का हेरा सकता है। ऐसा बोल रहे जिससे कुछ होना नहीं, शक्ति भी जा रही, कुछ काम भी नहीं होना। क्योंकि जो अच्छी बात आप कहते हो सच्ची, अच्छी सच्ची सुनने वाला कोई है ही नहीं, मानने वाला कोई है ही नहीं। फिर तुम्हारा अच्छा सच्चा बोलना व्यर्थ में। चुप रहो, कुछ मत कहो, कहना ना बोलना, कुछ ताले जुआ में रखना और चुटकी का खेल अपनी चुटकी बजा दिखाना, ये काम करना है। ऐसा नहीं है, परिवर्तन होगा, इसे कोई रुआई करा रोक नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे विचारों से अगर इंसान की बलबुद्धि से हो जाता तो हो जाता। बहुत लोग पढ़े लिखे, बड़े धर्मान बलवान बुद्धिमान है, लेकिन नहीं कर सकते। परिवर्तन की बस की बात थोड़ी है, छोटा मोटा। और फिर विश्व परिवर्तन, यहाँ अपने परिवार का, अपने विचारों का परिवर्तन नहीं लोग कर पा रहे, तो विश्व का परिवर्तन करेगा, कितना महान होगा, उसका इतिहास कितना उज्जवल होगा। तो कम विचार किया करो सब। मैं विरोध नहीं करता हूं, मैं सहयोग करता हूं। आपके विचारों का सहयोग कि विचार गलत जगह मत लगाओ। ये अपनी मन की ताकत, बुद्धि की ताकत गलत जगह प्रयोग मत करो, क्योंकि तुम्हारे सोचने, तुम्हारे कहने करने से कुछ होगा नहीं। परिवर्तन तो महापुरुष के द्वारा होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। लगे रहो सत्य के काम में, वही सचिव होगा। अब वो कुछ सचिव का एजेंडा ले लिया, कुछ किसी का ले लिया, कुछ तुम्हारा कोई काम नहीं। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? तुम अभी कहीं हो भी नहीं, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं उधर उधर, सब क्या कहें? एक विश्व की शांति का एजेंडा है, विश्व के, लेकिन अभी आप उसके बारे में जानते नहीं। दूरदर्शी, दूरदर्शी विश्व की शांति का झंडा, सबके सब मानव के अधिकारों का झंडा, और सबको न्याय स्वच्छा रोटी रोटी देने वाला झंडा। झंडा अधिकार का प्रतीक है। तुमको तुम्हारा खोया अधिकार कोई झंडा नहीं दे सकता। वो तो महापुरुष ने बनाया क्यों? अगर तुम्हारे इन स्वार्थी झंडों से कुछ हो जाता तो महापुरुष को दूरदर्शी क्यों बनानी पड़ी? सोचो जरा, क्यों बनानी पड़ी? कितनी पार्टियां हैं, कितने संगठन, लेकिन काम कुछ नहीं। अगर ये सब काम कर देते तो बाबा जी तो इसके लिए थे ही नहीं।
वो तो वचन कराने आए थे, जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए आए थे, लेकिन देखा कि भजन में बाधा है, लोग बेचारे दुखी हैं, परेशान हैं, तो कहा अच्छा तुम हमारी बात मानो, हम तुम्हारी व्यवस्था बनाए दे दें। फट से दूरदर्शी दर्शन कर दिया, दर्शन कर दिया तुरंत, और कहा ये तुम्हारे सुख शांति पाने की योजना, इसके द्वारा मिलेगा, इसका प्रचार कर दो। 18 वर्ष दूरदर्शी का प्रचार, किसी ने नहीं माना है। अब रो रहे हो तो संतों महात्माओं की बात नहीं मानो तो रोना ही पड़ेगा, रोना पड़ेगा। इतनी बढ़िया व्यवस्था बनाई थी, कहा कि किसी ने स्वीकारा नहीं। 18 वर्ष जिसका प्रचार हुआ हो, उसके बारे में कोई जानकारी न हो, तो ये क्या है? यही तो आपकी लापरवाही अज्ञानता है। तो ये रोना तो पड़ेगा। अब रोने का समय आ गया, तुमने संतों की बात नहीं मानी, तो जिसने जिसे नहीं मानी उसको रोना पड़ा। हिरण्यकश्यप नहीं माना, रोना पड़ा। रावण नहीं माना, रोना पड़ा। कल से जरासंध नहीं माना, रोना पड़ा। तुम उससे धर्मवान बलवान नहीं हो, तुम तो एक झटका भी नहीं सह सकते। पर से रोने लगोगे देखते ही, वो प्रलय का समय देखते ही आप तो तुरंत रोने लगोगे। और प्रलय निश्चित है। हाँ, महापुरुषों की दया कृपा हो जाए, लोगों को बचा ले, उनकी दया मिल सकती है। इसलिए कहा था नहीं बचेगा साधु जन कोई। ये झंडे पढ़ने वाले नहीं बचेंगे, ये लिखने पढ़ने वाले नहीं बचेंगे, बचेगा साधु जन कोई जो हरि से लव लगाएगा, वो बचेगा। बचने की बात भी बता दी। तुम सबका कर लिखो, ये लिखो, उनको दो, उनको दो, उनको जिनको दे रहे उनमें न रहे, मैंने दिया। जहाँ बेदर्द हाकिम वहाँ फरियाद क्या करना, क्या फरियाद कर रहे हो? तुम्हारी कोई नहीं सुनता। बात तो सच्ची है, अच्छी है, लोगों के हित की है, ये कोई नहीं कहता, लेकिन लोगों को अपना हित उन बातों में दिखाई नहीं दे रहा। आंखें बंद है, कान भी बंद है। इसलिए हमको चुपचाप होकर अपनी गुप्त व्यवस्था बनानी चाहिए। जब कोई नहीं मानता, नहीं सुनता है, तो देखो बाबा जी चुप हो गए। दूरदर्शी उन ज्योतिषा का नाम निशान भी नहीं। साफ खाना ये ब्रह्मास्त्र, इसको बचा कर इस समय पे काम आएगा। ऐसा नहीं है, जो कर रहा उसकी नकल करो तो भी तुम्हारा काम होगा। कि कितने कागज आपने लिखे, कुछ मानता हो, वो देखते नहीं, पूरा खाने में डाल देते। मैं तो पढ़ता हूँ, समझता हूँ, वो तो तुम्हारा कोई एप्लीकेशन नहीं, सब कूड़े में डाल देते। तो जिसको किसी चीज की मान्यता नहीं करनी है, जबरदस्ती आप नहीं करा सकते। एक ही बल है, जनबल मान जाएगा। अगर जनबल तुम्हारे पास तो मानना पड़ेगा, तो जनबल हावी हो जाएगा। अगर इनको डर है तो मेरा डर है, मेरे पास जनमत है। हमारी कोई चर्चा, हमारी चर्चा कोई नहीं करता, न मीडिया न पत्रकार आते हैं, सुन के चले जाते। हमने कहा लिखते नहीं हो, कहते आपकी बात लिखने का आदेश नहीं, कहते आदेश नहीं, सुनने का आदेश। तो सुनते हुए जारे लिखते। एक आया था, एक काफिला बनेगा, तो उसने बोला कि महाराज क्या लोग शाकाहारी हो जाएंगे? हमने हो नहीं जाएंगे, हो गए। हमने लाखों को शाकाहारी बना दी। तो बोला सरकार किसकी आएगी? हमने कहा सरकार का तो नामो निशान मिटने जा रहा। तो सरकार की बात क्यों करते हो? व्यवस्था की बात करो। जैसे लोग कहते आजाद हिंद सरकार नहीं, आजाद हिंद व्यवस्था। सरकार से हटाइए, आप में बदनाम हो जाओगे। सरकारी बदनाम है सब। आजाद हिंद व्यवस्था चाहिए, जो नेता सुभाष चंद्र की थी, उनकी व्यवस्था थी, वो व्यवस्था बनाई थी। उन्होंने कोई लेटर पत्र अंग्रेजों को नहीं दिया था, ये हमारा देश खाली कर दी। ऐसी व्यवस्था बना दी, उनको नतमस्तक होना पड़ा। लेकिन उनकी योजना गुप्त योजना थी, तब से पहले। अब तुम अल्लाह बच्चा से घूम रहे हो, उन्हीं का विरोध कर रहे हो, तो उनकी सरकार है तुम्हारा विरोध मान देगी, उठा जेल में बंद कर देगी। अभी देखा आपने, जिन लोगों ने अल्लाह बचाना मैंने मना 2016 में मैंने किया कि देखो जल्दबाजी मत करो, बात तो सच्ची अच्छी है, लेकिन सच्ची अच्छी बात कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए तुम्हारा विरोध हो जाएगा। नहीं माने
तुम नाम निशान मिटा दिया, क्या हुआ? इसीलिए समझ से काम करो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में वो हंसाए। वही हो तुम्हारी हंसी उड़ाई जा रही, चलो वही जवाहर बाबा वाले हो, बहुत माने गए थे, बहुत जेब में बंद हुए, ये हुआ सब सारा सम्मान तुमने 1 मिनट में खत्म कर दी। कितनी बढ़िया व्यवस्था थी, लेकिन व्यवस्था को तुम भाषणों में ले आए, सबको बताने में आपने लागू किया और तुम्हारा काम खत्म हो गया। बताना किसी को नहीं है, किसी को अपना राज खोल दोगे तो फिर तुम कुछ कर नहीं पाओ। अपना राज भीतर मैं कुछ नहीं बताता, मैं चुपचाप संदेश देता, जानता तो हूँ, दिखाता था। ये भी मालूम परिवर्तन कब होगा, जानकारी सब, लेकिन बताने का आदेश नहीं है। कभी नहीं, पूरी तैयारी हो जाने दो, और बताना नहीं फिर तुम हावी हो जाओ, काम हो जाएगा। अभी तुम हावी हो जाओ, माने जाओगे, तुम्हारे पास कोई जन्मत नहीं है। तो बात को समझा करो, हम कैसी तैयारी कर रहे हैं, आप कैसी कर रहे हैं। हम सरकार को कुछ नहीं देते, लोगों ने कहा एप्लीकेशन कागज से परिवर्तन नहीं होगा, एक कागजी काम हम नहीं करते, हम तो सीधे करने को तैयार बैठे कि हमारा जन्म छुट्टा हो जाएगा, उसी दिन कर देंगे। कागज कागज ये काम नहीं करते, कागज की नाव कभी पार करेगी, तुम उसके सारे बेटों कागज और जानते भी नहीं वो कहाँ गए, कहाँ हैं। जब जानकारी नहीं क्यों कहते झूठ बोलते हो, कुछ जानकारी आपको नहीं, कहाँ हैं, कब आएंगे, कैसे आएंगे, माहौल वातावरण में आएंगे। पहले माहौल बनाइए। कोई रिश्तेदार तुम्हारे घर आता तो सफाई भाई सब करते हो, बढ़िया बिस्तर खाना सब देते, लेकिन कलयुग की गंदगी में आ जाएंगे, नहीं आएंगे। जब तक गंदगी साफ नहीं होगी तब तक नहीं। न सतयुग आएगा, न सतयुग के जो निर्माता वो आएंगे। सब झूठ आप कहते हो, कहीं नहीं कोई गया, वो सब है तुम्हारे सामने आ जाएंगे, तब मान लेना। ऐसा नहीं है कि नहीं, ये तो कोई कह ही नहीं सकता, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, हैं और आएंगे, लेकिन हमारे आपके कहने से नहीं, क्योंकि हमारे आपके कहने से गए नहीं, ना हमारे आपके कहने से आएंगे। वो अपनी इच्छा से गए, अपनी इच्छा से आ जाएंगे। कहा था मैं अपनी इच्छा से आऊंगा, ऐसी जगह चला जाऊंगा तुम पता ही नहीं लगा पाओ, समय पर आऊंगा और अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा। लेकिन तुम्हारा काम है इंतजारी करो, इंतजारी करो, इंतजारी। अगर सफलता पाना है तो इंतजारी करो, इंतजारी बहुत बड़ी शक्ति है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसलिए परिवर्तन के लिए, सतयुग के लिए अपनी शक्ति बचा के रखो, धन और तन और मन सब बचा के रखो, ये सब काम आएगा आगे। अभी खर्च कर डालोगे तो फिर क्या करो। इसलिए आपको कंगाल नहीं बनना, कंगाल नहीं बनना है, सम्राट का आपको गिरदार बनना, उनके बच्चों पर चलना। सम्राट के पीछे चलने वाला गरीब होता है, कभी सोचा भी नहीं है, उसकी तो उसका समकक्षी होता है, वही सम्राट का साथ देगा। सम्राट छोटा शब्द नहीं है, बहुत बड़ा शब्द, जिसमें सब आ जाते, राजे महाराजे ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी सब आ जाते। सम्राट का मतलब ये, सबका मालिक, सबका सृजनहार, सबका ईश्वर, सबका परमात्मा, उसे सम्राट कहते हैं। सम्राट शब्द किसी इंसान पर लागू नहीं है। आप सुभाष को अगर इंसान समझो तो भूल कर रहे हो, वो योगी है, वो महात्मा है, वो अपनी इच्छा से 10 साल के बन सकते हैं, 100 साल में, क्या तुम पहचानोगे? हमारे पास कोई पहचान नहीं है। मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि वो महात्मा योगी, वो रूप बदलना, समय बदलना सब जानते हैं, और रूप बदल के ही तो गए हैं, कोई नहीं पकड़ पाया, कोई समझ नहीं पाया। तो जिसमें परिवर्तन, ये परिवर्तन है, रूप परिवर्तन, सब परिवर्तन उस समय हुआ
जो चाहेंगे जिस परिवर्तन से काम करके दिखा देंगे तुमको। लेकिन आप इंतजार तो करो थोड़ा, जल्दबाजी क्यों करते? तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, वो महापुरुषों की दया से होगा। इसलिए वो है और रहेंगे, वो हमारे हैं। ये शक्तियां अमर होती है, ये मरते नहीं है, अपनी इच्छा से जाते हैं और फिर आ जाते हैं। इनमें मृत्यु के हारे नहीं होते, कभी मृत्यु इन पर हावी नहीं हो सकती। ये बात आप जानते नहीं हो, इसीलिए सोच रहे हो। कोई कह रहा उनको मार दिया गया और जहाज छूट गया, फला, सब झूठा, कुछ नहीं। उनको किसी ने पकड़ ही नहीं पाया, जान ही नहीं पाए कहां चले गए, कुछ नहीं पता। ये दो महापुरुष ऐसे हैं जिनको कोई नहीं जानता, और दोनों का भेद गुप्त है, आज तक कोई पता लगा पाया। ऐसे आइडिया हो फलाने आश्रम में ऊपर हिमालय में चले गए, ये सब झूठा, वो कहीं नहीं जाते। वो अपनी व्यवस्था बना रहे, अब किस रूम में बना रहे, तुम क्या जानो, तुम क्या जानो। छोटे छोटे भक्तों का इतिहास पढ़ो। एक छोटा भक्त था हनुमान, रूप बदल दिया, सूक्ष्म रूप दर्शिए दिखावा, विकट रूप धर लंग चला, भीम रूप धर असुर संहारे और रामचंद्र की काष्ठ मारे। एक छोटा सा भक्त जब 3 परिवर्तन कर सकता अपने मालिक के वचन को पूरा करने के। आप तो सदगुरु के भक्त हो, क्या नहीं कर सकते। लेकिन तुमको अपने पर विश्वास है नहीं, मगर विश्वास कोई काम होगा नहीं। इसलिए थोड़ा संधारण करो, थोड़ी शांति धारण करो, उस श्रृंखला में मत हो। उस श्रृंखलता में आओगे सब बिगड़ जाएगा। गंभीर तो लो, गंभीर बने लोगे, कोई तुम्हारी रात को समझ नहीं सकता। धीरे 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 अब अपनी भूमिका बनाते हो, एक दिन सफलता मिल जाएगी। तपस्या तो चाहिए, जल्दबाजी में नहीं मिलेगी। ये कागज अगर लिखने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि कागज मानने वाला कोई है नहीं, और महापुरुष कागज से आएंगे नहीं। ये कागज उनमें कोई काम नहीं करे, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कहाँ है। आप कागज देते हो, फलाने ये बता रहे, दिखाने ये बता रहे, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। अरे उनका कहना क्या, देख के कहा। जब मैदान सही गायब हो गया तो किसी ने क्या कहा जाना, सब झूठ कह रहे, कहाँ चले गए। इतनी बड़ी शक्ति जिसमें है गायब हो जाने की, उसे कौन पकड़ेगा। चले गए, अभी तो पता नहीं है, और सब थोड़े घूम रहे, तमाम फिरके बन गए, तमाम मनीगढ़ लोगों ने बना डाले, आए कहीं कुछ नहीं। ये सब जीवों को भटकाने के रास्ते हैं। आप अपने गुरु के बल पर टिके रहते, तुम्हें तुमको कोई पछाड़ने वाला नहीं। एक बार काल भी हट जाएगा सामने से। अगर गुरु का सच्चा भक्त है, गुरु पर बिल्कुल आत्मनिर्भर है, अपने को न्यूछबर कर चुका है, उसका काल कुछ नहीं कर सकता। सोचिए, विचारिए आप। जय गुरुदेव नाम प्रभु का।